आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे, एक ऐसा रास्ता जो हम खुद बनाते हैं, दूसरों की उम्मीदों या उनकी परछाई से बिल्कुल दूर। ये वो यात्रा है जो हमें भीड़ से अलग खड़ा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द सुने हैं ना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो जंजीरें हैं जो दिखती तो नहीं पर हमारे सपनों को, हमारे हौसलों को कैद कर लेती हैं। कुछ भी नया करने की सोचो और ये आवाज दिमाग में गूंजने लगती है, हमें वहीं रोक देती है। और होता क्या है, यही डर हमारी अपनी आवाज को हमारे अंदर ही दबा देता है। हमारी जो असली पहचान है उसे धीरे धीरे मिटा देता है और हम अपनी असलियत को भूलकर बस भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं, एक ऐसा चेहरा जिसका अपना कोई सपना ही नहीं होता। लेकिन इस डर का एक तोड़ भी है और वो है खुद पर अटूट विश्वास। जिस पल, जिस लम्हे आपको खुद पर यकीन हो जाता है ना कि आपकी नीयत साफ है, आपका रास्ता सही है, उस पल के बाद दुनिया की कोई भी राय, कोई भी बात आपको अपनी जगह से हिला नहीं सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग हमें आगे बढ़ने से रोकते ही क्यों हैं? क्या वजह है इसके पीछे? चलिए इस सोच को, इस मानसिकता को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सोचिए, जब भी कोई कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो रोकने वाले आ ही जाते हैं, पर क्या वो हमेशा सही होते हैं या फिर इसके पीछे उनकी अपनी कोई मजबूरी, कोई डर छिपा होता है? देखिए, असल वजह यह नहीं होती कि आप गलत हैं। ज्यादातर लोग आपको इसलिए रोकते हैं क्योंकि आप में वो हिम्मत है, वो हौसला है जो शायद उनमें नहीं है। आपकी हिम्मत उन्हें उनकी ही कमियों का आईना दिखा देती है। और सच कहूं तो दुनिया को अपनी सोच रखने वाले लोग ज्यादा पसंद नहीं आते। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं आता। समाज तो बस यही चाहता है कि सब चुपचाप भेड़ चाल का हिस्सा बनकर चलते रहें, ज्यादा सोचे नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब कोई बाहर वाला नहीं बल्कि अपने ही लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, है ना? क्योंकि जिनसे हम सहारे की, हिम्मत की उम्मीद करते हैं, जब वही हमारे पंख काटने लगें तो वो चोट सबसे गहरी होती है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी काबिलियत को, आपके पोटेंशियल को समझ ही नहीं सकते, उन्हें आपकी हदें तय करने का कोई हक नहीं है। आपकी हकीकत क्या है ये सिर्फ आप जानते हैं, कोई और नहीं। चलिए अब बात करते हैं आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की। पर यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आत्मविश्वास और घमंड के बीच एक बहुत ही बारीक सी लकीर होती है। सच्चा आत्मविश्वास क्या है? जब कोई अपनी मेहनत, अपने साफ इरादों और अपनी ईमानदारी के दम पर कहता है कि हाँ, मैं सही हूं, तो ये घमंड नहीं है, ये आत्मज्ञान है। ये अपने सच को जानने की और उस पर टिके रहने की हिम्मत है। जो लोग आलोचना करते हैं ना, वो असल में क्या देखते हैं? वो सिर्फ आपकी कामयाबी देखते हैं, उसके पीछे का संघर्ष वो नहीं देखते। उन्हें ये नहीं दिखता कि कितनी रातें जागी हैं, कितनी मेहनत की है, और शायद यही वजह है कि आपकी चमक उन्हें चुभती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बाहर के शोर शराबे से अपना ध्यान हटाएं और अपने अंदर की आवाज पर, अपनी शांति पर फोकस करें, क्योंकि असली जंग तो बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर चल रही होती है। जरा सोचिए, हम अपनी लगभग 75% एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ये सोचने में बर्बाद कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सिर्फ 25% काम पर लगाते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर ये 75% वाली एनर्जी भी हमारे सपनों को पूरा करने में लग जाए तो नतीजा क्या होगा? और सबसे मजेदार या कहूं कड़वा सच तो ये है कि असल में किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे। सच में हर कोई अपनी कहानी का हीरो है, अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ है। और अगर हम सबको खुश करने के इस चक्कर में पड़ गए तो अंत में सबसे ज्यादा नाखुश हम खुद ही होंगे, क्योंकि इस कोशिश में हम दूसरों की जिंदगी जीने लगते हैं और अपनी असली पहचान कहीं पीछे छोड़ आते हैं। तो अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम पर, और वो है अकेले चलने की हिम्मत जुटाना। तो क्यों ना आज से एक नया नियम बनाया जाए कि मेरा इरादा साफ है, मेरा रास्ता साफ है, अब दुनिया अपनी राय अपने पास रखे। सीधी सी बात है, खेल आपको खेलना है, दुनिया तो सिर्फ तमाशा देखेगी। देखिए, हमारे सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक भीड़ का रास्ता जो आसान है पर गुमनाम है, और दूसरा अकेले चलने का रास्ता। मुश्किल जरूर है, लेकिन इतिहास गवाह है वो हमेशा अकेले चलने वालों ने ही बनाया है, भीड़ ने नहीं। और जब आप सफल होंगे तो हो सकता है वही लोग तालियां बजाएं, और अगर ना भी बजाएं तो क्या फर्क पड़ता है? आपकी जीत आपकी अपनी है, वो किसी की तालियों की मोहताज नहीं, उसकी गूंज आपके अंदर होनी चाहिए।
तो बस खुद पर भरोसा रखिए। दुनिया का काम है कहना। आज जो आपको गलत कह रहे हैं ना, यकीन मानिए कल वही दुनिया आपको एक मिसाल के तौर पर देखेगी। ये कहानी आपकी है, इसे अपनी शर्तों पर जीना सीखिए।